दुआ में आवे। Get your knowledge completed. If you don't have complete knowledge, your half knowledge is your biggest enemy. You don't have to make any enemies because your half knowledge is your biggest enemy. Okay? half knowledge वाले जितने भी है, बरेलवी, देवबंदी और सऊदी परस घमंडी, अब तुम्हारी बारी है बचने नहीं वाले। पहले हीरा गोल्ड के मोती के शैतान को लेने दो और हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोगों को उनको पैसा दिलाने दो, क्योंकि अभी खिड़की खुली है 7 साल में, अब जाके खिड़की खुली है। हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर सब्र कर कर के अगर तुम थक गए हो तो भैया आप सब्र मत करो, अब तुम्हारी कब्र खुद जाएगी। आपा है ना, वो बहुत बड़ी टापा है, उसने नकाब उतार के दिखा दिया, साबित कर दिया कि वो कितना अल्लाह उसके रसूल की दीवानी है। वो तो अब्दुल दिनार है, वो पैसे की दीवानी है। ठीक है, तो नोएरा शेख का जो समधी है, मतलब नोएरा शेख के भाई इस्माइल के साथ में सैयद मिराज रब्बानी साहब ने अपनी बेटी की शादी कराई है। तो भैया हम गरीबों के पैसे से ये बर्बादी जो आई है, हम गरीबों को हमारी बद्दुआ लेना चाहते हो क्या? सैयद मिराज रब्बानी साहब, जलालुद्दीन कासमी, अरशद बशीर मदनी, सनाउल्लाह मदनी, मेरे मुंह से गाली निकलने वाली तुम लोगों के लिए, और तुम लोग गाली खाने लायक हो। व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, जो सूद लेगा या देगा वो अल्लाह उसके रसूल से जंग करेगा। और तैयार रहना, अल्लाह उसके रसूल के दीवाने भी आएंगे तुम्हारे से मुकाबला करने के लिए। अल्लाह नहीं आएगा घोड़े पे बैठ के, रे हराम के पिल्ले, अल्लाह उसके रसूल के दीवाने आएंगे तुम्हारी औकात तुमको दिखाने के लिए, सरे महफिल में तुम्हारे को जलील और रुसवा करने के लिए आएंगे हम। मेरा 4 लाख रुपया मौलाना तुमसे ले गया, हीरा गोल्ड के दलालों, तुम्हारे से तो हमारे हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर निपटेंगे और तुम्हारे मुल्लों से हम निपटेंगे, जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। असली सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात के ठेकेदार तुम बन के बैठे हैं। सैयद मिराज रब्बानी, अपने गिरेबान में झांक कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले। तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अल्लाह उसके रसूल का तो बन। सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, सनाउल्लाह मदनी, अरशद बशीर मदनी, आँख में आँख मिला के बात करोगे हमसे? ऑनलाइन डिबेट करोगे? 8850698338 ऑनलाइन करना पड़ेगा डिबेट। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कल तक हम मोदी सरकार से अकेले लड़ रहे थे, अब तुम मुल्लों से अकेले लड़ रहे। तुम्हारी माँ की आग, अगर तुम्हारे अंदर हलाल, अगर तुम्हारे माँ का हलाल दूध पियाओगे ना, 4 मुल्लों तुम्हारा नाम जो लिया, तुम्हारे को मैं बोल रहा हूँ, सबको नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाँ। सो डोंट माइंड पीपल हु आर लिसनिंग टू मी। जो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, वीडियो को उसको शेयर करो, पर्सनली मत लो। जब कोई तुम्हारी बजा के चली जाएगा तो तुम भी गुस्सा निकाल सकते हो, ठीक है, ये जायज़ है। और सबसे गरीब कौन है? माँ, बेसहारी, बेबस, लाचार माँ, जिसके बच्चे लोग खून के आंसू रुला रहे ले, ड्रग्स में घुस गए ले है, आया पाया चरा सरा सब कुछ ले रहे ले, अच्छी बच्ची वाटला और पागल हो जा रहे ले, मर्डर कर दे रहे, क्राइम कर दे रहे ले ड्रग्स के लिए और जेल में फर जा रहे ले। ये सब कांग्रेस की देन है बे, कांग्रेस के कुत्तों। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मादर चोदो तुम्हारी पार्टी, दरी बिछाने वालों दूसरे की पार्टियों के लिए, अपनी पार्टी को कम से कम असद भाई को तो पकड़ के रखो। और जो असद भाई के खिलाफ जाएगा ना, हराम के पिल्ले, मोटी के शैतान, मोतीउर रहमान, मोटी के शैतान, तू असद भाई के खिलाफ गया था ना, बहुत बोला ना तूने। बीजेपी की बी टीम, MIM, ओसड़ी के बीजेपी की अम्मा कांग्रेस है, कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं, ये मुसलमानों को है ना शिकार कर रहे हैं। 60 साल से मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के इन लोगों ने मुसलमानों को क्रिमिनल बनाया। जा जाकर जेल देख, मैं जेल जाकर आया हूँ, मोदी सरकार को ललकारा था, जेल जाकर आया हूँ। पूरे जेलों के अंदर मुसलमान भरे हुए, और मेरे अंदर दर्द क्यों है तुम मुसलमान कौम के लिए? तुम असद भाई का ही सपोर्ट नहीं कर रहे तो हराम के पिल्लो हम कैसे उम्मीद कर ले कि तुम हमारा सपोर्ट करो? जब तुम अपने ही भाई का सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो हम कैसे उम्मीद कर ले, एक्सपेक्ट कर ले? हाउ कैन आई एक्सपेक्ट दैट यू assholes are going to support me? If you people are not supporting your own brother Asaduddin Owaisi, how can I expect that you people are going to support me? Can you speak so fluently like me?
9th standard dropout by choice. Now I am Ali sir. क्या बोलते? अली सर. खान सर जैसे हज़ारों है हमारे अंदर. जो दिखता है वही बिकता है. और हमको रियाकारी करने की आदत नहीं है. हमको दज्जाल के फितने के बारे में लोगों को आगाह करने का शौक़ है. हमको दिखावा करने का शौक़ नहीं है. समझ में आया रे? कि उन मुसलमानों पे जो अपने मुल्ले के पीछे आँख बंद करके चल रहे हैं, हमारा मौलाना सच बोलता है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता है, तो ला सामने तेरी माँ का बताए तुमको तुम्हारा मौलाना कितना झूठ बोल रहा है. अबे सऊदी परस्त मौलाना की बात कर रहा हूँ. सैयद मिराज रब्बानी साहब, सनाउल्लाह मदनी, अरशद बशीर मदनी कहाँ हैं? सनाउल्लाह मदनी, अरशद बशीर मदनी, जलालुद्दीन कासमी, सैयद मिराज रब्बानी, ये 4 हीरा गोल्ड के दलाल, सूदखोर लोग हलाल तिजारत बोल के हमको चूतिया बना के हमको बर्बाद कर दिए. कहाँ हैं ये 4 मुल्ले? और जितने भी हैं ना बेटा, तुमको भी करवाएंगे कुल्ले. मोटी के शैतान, ये वीडियो तुम्हारे लिए है. कहीं तुमको ऐसा ना लगे कि हम तुमको हवा में बेवकूफ़ बना रहे झूठ बोल के, इसलिए मस्जिद से तुमको निकलते हुए वीडियो बना के दिखा रहा हो कि हाँ इधर आ. सांता क्रूज़ में एक ही है वहाबियों की मस्जिद. एक ही मस्जिद है सांता क्रूज़ वेस्ट में. अगर नहीं पता होगा ना तो मुल्लों से कांटेक्ट करते करते आना. बहुत सारे हमारे उलमाए हक़ यहाँ पे आके तकरीर करके चले गए, तो उनसे पूछ पाछ के आना. वरना 8850698338 गांड में दम होगा, एक बाप की औलाद होगा. ज़रा सामने आके हमसे बात करो ना. 50,000 करोड़ का स्कैम 5,000 करोड़ बता रहे हो. अबे तुम्हारी गांड फाड़ने के लिए नावेद सैयद मुंबई से फ़्लाइट पकड़ के हैदराबाद जाकर वहाँ पर हैदराबाद पुलिस को सब कुछ बता रहा है. क्या हम अहले हदीसों को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है? अल्लाह उसके रसूल के सच्चे दीवानों को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है? अबे हम पूरी दुनिया को ठुकरा के अल्लाह उसके रसूल के कदमों पे जाके बैठे हैं. हमको वर्गलाना इतना आसान है? बेटा अभी तो खिड़की खुली है. अभी तो हीरा गोल्ड का ऑक्शन हुआ है. पैसा बटना 7 साल बाद चालू हुआ है. जितने लोग हैं कंप्लेंट डालोगे तो तुम लीगल इन्वेस्टर रहोगे, लिहाजा सरकार तुमको पैसा वो ऑक्शन करके बेच के दे देगी. जब पैसा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में तुम कंप्लेंट डालोगे तो सरकार तुमको अपने जेब से पैसा नहीं देगी, उसी का प्रॉपर्टी बेच के देगी. जो पीठ पीछे से ये नोएरा शेख पीठ पीछे से अपने तीसरे पति समीर के ज़रिए से, नाजनीन के ज़रिए से, ये मोटी का शैतान मोतीउर रहमान, ये लोग सब के सब मिलकर जो अटैच्ड प्रॉपर्टी है जिसको पुलिस वाले ने अपने कब्जे में कर लिया है, सील कर लिया है, बेच के पब्लिक को पैसा देने के लिए, वो प्रॉपर्टी लोग बेच रहे थे 4 करोड़ की. हमारा नावेद सैयद मुंबई से जब उसको पता चला, खबर मिली, मुंबई से फ़्लाइट पकड़ के गया है वहाँ पे मोटी के शैतान. मोटी है ना, मोटी का पोल खोलने के लिए 4 करोड़ में डेल्टा टावर्स में 401, 402, 403 ये फ्लैट था. डेल्टा टावर के अंदर 401, 402, 403 मेरे को कैसे पता रे? क्योंकि हमारे पास में सबूत है. ये मोटी के शैतान, तू कितना भी बना ले, कितना भी चूतिया बना ले, चला ले जितनी भी अपनी झूठ की दुकान, बेटा बचेगा नहीं. ठीक है? सत्यमेव जयते. जीत तो सच्चाई की होने वाली है. तू कितना भी गाज़ा के अंदर यहूदियों की तरह आग मूत ले हम पर, हमारे ऊपर जैसा गाज़ा के मुसलमानों के ऊपर यहूदी लोग आग मूत रहे हैं ना, उस तरीके से मोतीउर रहमान, ये मोटी का शैतान हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, आग मूत रहा है, झूठ बोलकर झूठ की दुकान चला रहा है. बेटा बचने वाले नहीं हो तुम लोग. इन्वेस्टर लोग, ये दलालों को छोड़ना नहीं. और जितने भी ये मुल्ले लोग हैं तुमको हम छोड़ेंगे नहीं. अली भाई बोलते, जो भी बोलते नाप तोल के बोलते. बेटा बच के रहना हमसे, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है पैसा मिलने की. ये 7 साल बाद हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोगों को पैसा मिलने की बारी अब भी आई है. तुम 7 साल से बोल रहे हो सब्र करो सब्र करो. मोटी के शैतान, बेटा बच के रहना. अभी तू सब्र करना. जब हम आएंगे ना तुम्हारे पास में तुमको कुत्ता बनाने के लिए, जैसे नेपाल में नेपालियों ने बनाया था, वैसे तो जब हम आएंगे ना तुम्हारे पास में तुमको कुत्ता बनाने के लिए, तो सब्र करना बेटा. क्योंकि हमने 7-8 साल सब्र कर लिया. हम कंप्लेन नहीं करेंगे, आपके कहने के मुताबिक हम सब्र करेंगे. जब हम तुम्हारे सामने आएंगे ना बेटा, तुम भी सब्र करना. ठीक है? और जितने भी शाने इन्वेस्टर्स हैं
लानत हो उन यहूद व नसारा पे जिन्होंने अपने आलिमों को रब बनाया, तो तुम्हारे ऊपर भी लानत पड़ जाएगी अल्लाह उसके रसूल की अगर तुमने अपने आलिमों को रब बनाया। आँख बंद करके बोले नहीं सब्र करते हैं, आपा पैसा दे देगी, कुछ नहीं होने वाला छोटे, ठीक है। हमसे गलती हो गई है, हमने मौलाना लोगों की बात को सच समझा, ये जालिमा को हमने आलिमा समझा, दीनदार समझा, ये हमारी गलती थी। ये मौलाना लोगों को तौबा करना चाहिए, और जैसे तौसीफ़ुर रहमान साहब ने तौबा किया वैसे जलालुद्दीन कासमी को, सैयद मीरा रब्बानी साहब को तौबा करना चाहिए, वरना अपने आप को मिंबर रसूल पे चढ़ना नहीं, इनके खुतबों को सुनना नहीं है, इनके पीछे नमाज़ पढ़ना नहीं है। ये सूदखोर लोग, हरामखोर लोग हमको बेवकूफ़ बना रहे, हलाल तिजारत बोल के। आओ ना सामने बेटा, बहुत हम इंतज़ार कर रहे थे, अभी बरेलवी मौलाना से हमारे मौलाना आएंगे और मुनाजरा करेंगे और हमको हक़ पता चलेगा। अब तुम आओ हमसे मुनाजरा करने के लिए, बरेलवी देवबंदी को साइड में रहने दो। ये मेड इन इंडिया, ये जो फिरका मेड इन इंडिया है ना, इनको साइड में रहने दो। और सऊदी वाले तुम आओ अगर तुम्हारे पास में सच्चाई है तो तुम आओ ना, किस बात का डर है तुमको? ऑनलाइन आओ ना, कि खाली एक्स मुस्लिम वाले लोगों के बारे में फितना फैलाओगे। हम रिवर्ट मुस्लिम के सामने भी आओ ना, ताकि उम्मत मोहम्मदिया को दूध का दूध और पानी का पानी, दिमाग सबके पास है रे जानी। जब होएगा ना डिबेट तो सब लोगों को समझ में आएगा सच पे कौन है, हक पे कौन है और गलत कौन है, ठीक है। तो प्लीज़ हीरा गोल्ड ये क्लीन बोल्ड हो चुका है, इसका सारा प्रॉपर्टी सीज हो चुका है, ऑक्शन में जा चुका है, 600 करोड़ के आसपास रकम मिली है। और बाकी जो इन्वेस्टर सब्र कर रहे हैं मोटी के शैतान के बातों में आकर, आप लोग सब्र करो ताकि आप लोगों का गुस्सा और बढ़े और मोटी का शैतान दौड़ा दौड़ा के तुम दे सको, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जितने भी लोग जिनको पैसा चाहिए तुम्हारा, क्योंकि ये तुमने पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा दी है भाई, अभी तुम लोग रोड पे धोबी के कुत्ते की तरह हो, ना घर के हो ना घाट के हो। अगर तुमको पैसा चाहिए तो नावेद सैयद साहब से जुड़ जाओ, वॉइस ऑफ विक्टिम से जुड़ जाओ। वॉइस ऑफ विक्टिम उनका चैनल है, उनको नवेरा शेख 1 लाख रुपया दे रही थी महीने का मुँह बंद करने का, लेकिन मुसलमान गरीब मुसलमानों की बद्दुआ कौन लेगा? नावेद सैयद ने गरीबों का साथ देना पसंद किया, लेकिन नवेरा शेख की गुलामी पसंद नहीं की। 1 लाख रुपया मिल रहा था, बावजूद इसके कि नावेद सैयद को उसका पूरा पैसा दे चुकी है। फर्स्ट इन्फॉर्मेंट जिन लोगों ने बवाल किया नावेद सैयद उनमें से है, शीमा सैयद उनमें से है, इन सब लोगों को पैसा मिल चुका है। और जो जितने भी हैं आवाम भीड़, तुम लोग तो भेड़ चाल चल रहे हो, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है अगर तुम लोग संगठित नहीं रहोगे। देखा ना, अहले हदीसों की मस्जिद में जाता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, पता है क्यों? जब इमाम साहब खुतबा देंगे नाम मोहम्मद आएगा, मैं दुरूद शरीफ पढ़ूँगा, उन पे दुरूद भेजूँगा ताकि अल्लाह मेरे पर रहम करे। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एनी कमेंट्स भाई? एनी कमेंट? एनी क्वेश्चन? If people is having any question, please comment down. I'll try my best to give you the exact question answer. क्या भैया गलत बोला क्या कुछ? सब बराबर लिया ना?